Good morning, everybody. Welcome to you all again in this academy. And how is going the thing right now? Hope everything is going well from your side also. आज हम start करेंगे as we have discussed in previous lecture what IUPAC nomenclature. Actually, right now, haloalkanes, haloarenes, it is going on. Now, dear children, actually ये chapter जो आपका है haloalkanes, haloarenes, इसके बाद 3 चैप्टर और आने हैं. कौन कौन सा? एल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर्स. उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एट लास्ट चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसको अमाइंस कहते हैं. ये इतने चैप्टर आपके आने हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हर जगह रिपीट होता है. रियली एक ऑर्गेनिक चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है. जैसे आप क्या होगा कि आप फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ लोगे तो बाकी जो चैप्टर्स आएंगे वो आपको आसान भी लगेंगे. इजी के साथ साथ, इजी तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत अच्छा जो है समझ में आएगा. हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है. ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा आप सभी लोग, ताकि चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आए. आज हम बात करते हैं उसकी ठीक बात, प्रिपरेशन भी हम कराएंगे. और अभी पहले बात करते हैं नेचर ऑफ CX. ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ CX की बात करते हैं कि CX का नेचर होता क्या है. ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम ये इस तरीके से, ये वैसे रिप्रेजेंटेशन आपका टेट्रावैलेंसी होती है. ठीक है, और ये आपका टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री भी होता है. तो ज्योमेट्री हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम सिंपल आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं. ठीक है, आप सभी को पता है जितने भी हेलोजन होते हैं सबके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं. और ये कार्बन, ध्यान दो, कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है, मैंने बताया ना, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लगभग बराबर होता है. थोड़ा सा, हाँ, कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी कंपैरेबल टू कार्बेनाइन थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट लगभग बराबर होता है. कार्बन एटम पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है. ये डिपेंड करता है कि उससे जुड़ा कौन है. ठीक है, अगर वहीं पे आप ग्रेगनार्ड ले लोगे तो कार्बन पे देखो नेगेटिव चार्ज आता है. यहीं पे मैंने RX ले लिया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे स्लाइटली आ जाएगा नेगेटिव साइन, यहाँ पे स्लाइटली आ जाएगा पॉजिटिव साइन. क्यों है? क्योंकि हमको अच्छे से पता, वी नो दैट हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंपेयर टू कार्बन. कार्बन तो है ही नहीं है. हाँ, तो जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिकली, ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ. ठीक है, हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, और प्लस कार्बन का भी लेना चाह रहा है, इसलिए स्लाइटली नेगेटिव आया, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव आया. देखो स्लाइटली और कंप्लीटली में डिफरेंस क्या है, कब प्लस माइनस आता है, कब आपका पार्शियल आता है. ध्यान दो, जैसे मैं HCl बच्चों लिखूं, ठीक है, क्या अभी ये HCl टूटा है? नहीं टूटा है. ठीक है, तो जब तक टूटता नहीं है, जब तक वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना. जब भी बॉन्ड क्या होता है, एक दूसरे एटम से जुड़े होते हैं, उस समय नेचर की वजह से जो चार्ज क्रिएट होता है, ये आपका हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज. तो जब तक ये बॉन्ड में से अलग नहीं हो जाते और नेचर की वजह से जो चार्ज आता है तो उसको स्लाइटली बोला जाता है, ये पार्शियल बोला जाता है. ठीक है, और जब बेटा ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या दे देगा, ये H प्लस दे देगा, प्लस Cl माइनस दे देगा. तो अभी ये चार्ज क्या है, ये कंप्लीटली है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो चुका है. यहाँ पे फुल एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फुल एक नेगेटिव चार्ज है. तो स्लाइटली कब होता है, जब वो कंपाउंड के अंदर होता है. कहने का मतलब जब वहां पे बॉन्ड अटैच्ड होते हैं और नेचर की वजह से जो चार्ज आता है वो पार्शियल कहलाता है. याद रखना, पार्शियल या स्लाइटली, बोथ आर सेम. ऐसे आपका डेल की तरीके से इंडिकेट करते हैं, याद रखना. और हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे नेचर की. ठीक है, तो नेचर में क्या आपने पाया बच्चों, कि यहाँ पे स्लाइटली क्या हो रहा है, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, स्लाइटली पॉजिटिव आता है. ठीक, तो इसका जब डिसोसिएशन बच्चों होता है वो कैसे होता है, कार्बन पे आपका टोटली प्लस आ जाता है. ठीक है, और आपका X पे माइनस आ जाता है. ठीक है, और बाकी आपके यहाँ पे लोन पेयर इसके रहते हैं, याद रखिएगा. ठीक है, आगे रिएक्शन होती है. ठीक है, आपका न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, तो फिर ये अटैक होगा SN1 SN2, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको. ये चीज हो गया. इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ये CX बॉन्ड जो होता है ये डिसोसिएट कैसे होता है. ठीक है, और रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है. ध्यान दो, यहाँ पे X क्या हो सकता है. ठीक है, ध्यान दो,
यहाँ पे बच्चों X आपका फ्लोरीन हो सकता है, और क्या हो सकता है X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन हो सकता है, नॉट एस्टेटिन, है ना, ये 4 हो सकते हैं। ठीक, अब बात आती है रेट ऑफ डिसोसिएशन सबसे अच्छा किसका होगा, या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में ध्यान दो। अगर मैं बात करूं तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद ध्यान दो, हम 2 चीज और यहाँ पे बताएंगे, उन दोनों चीज को जो है अभी एल्कोहल से तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो दोनों चीज कौन सी है बेटा, पहला तो आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ CX इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं आपके पास CI होगा, फिर क्या होगा आपका, देखो दूसरा आपका क्या होगा, CBr होगा, उसके बाद क्या होगा, थर्ड आपका CI CBr, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा C क्लोरीन हो जाएगा CCl, और लास्ट में आपका CF होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑर्डर कौन सा बनेगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये हेलोजन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, 17 से। टॉप टू बॉटम आने पे बच्चों बॉन्ड लेंथ बढ़ती है क्योंकि साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करती है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहां पे होगा, ठीक है ना, उसके बाद यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा। तो ये हमने जो ऑर्डर जनरेट किया बच्चों, ये कौन सा ऑर्डर कहलाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा, क्योंकि आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ज्यादा वाला सबसे पहले है, कम वाला, ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर यहीं पे सेम स्ट्रेंथ की एक बड़ी लकड़ी है, उससे छोटी लकड़ी है सेम स्ट्रेंथ की, उससे भी छोटी लकड़ी है सेम स्ट्रेंथ की, और छोटी लकड़ी है सेम स्ट्रेंथ की, तो कहने का मतलब बच्चों सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा, किस लकड़ी को तोड़ने में लगेगा, है ना। कोई एक स्टिक ले लो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो सबसे जो बड़ा होगा, सबसे जो बड़ी स्टिक होगी, बस स्ट्रेंथ आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, सबसे कम एनर्जी लगेगा, और सबसे छोटी आपका क्या होगा, सबसे जो छोटा आपका होगा स्टिक, यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सिमिलरली वही आपका ट्रेंड फॉलो होने वाला है यहां पे भी बच्चों। तो आपका अगर हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग डेल्टा बी डिसोसिएशन केस से भी इंडिकेट करते हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा कहां होगा, CF का होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा CF का होगा। उसके बाद बच्चों उसके बाद बच्चों CCl में लगेगा, फिर आपका किस में लगेगा, ध्यान दो, CBr में लगेगा, और सबसे कम कहां लगेगा, CI में लगेगा। तो बच्चों ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बन गया, ठीक है ना, बिल्कुल, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट भी यही पैटर्न फॉलो करता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होती है, नेगेटिव, क्लोरीन की, तो वो फैक्टर वहां पे वर्क करता है, ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है CCl का, बाकी सब में जो है चीजें सब सेम रहती है। फ्लोरीन का होना चाहिए, बट फ्लोरीन का क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना, जिसकी वजह से उसका डाइपोल मोमेंट पे भी इफेक्ट आता है, लोकेलाइज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मोमेंट आपका क्रिएट नहीं हो पाता, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं, तो मोमेंट क्रिएट होता है, तो जितना ज्यादा मोमेंट होगा उसी को तो डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये कारण है CCl का सबसे ज्यादा होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया, यही आपका बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड है। यहाँ पे इसके हाइब्रिडेशन की बात कर ले, इस कार्बन की, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से लगा है, 1 2 3 4, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 4, 1 2 3 4, सो दैट इज वाई बेटा एक आपका S में चला गया, और बाकी का 3 आपका क्या हो गया, P में, तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये टूटेगा कैसे, C प्लस एक्स माइनस में टूटेगा, है। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, C प्लस एक्स माइनस में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। और ये पार्शियल स्लाइटली सिंबल, आपको पार्शियल चार्ज क्या होते हैं, या स्लाइटली चार्ज क्या होते हैं, या कंप्लीट चार्ज क्या होते हैं, ये भी सबको समझ में आया। नेक्स्ट हमने बॉन्ड लेंथ की बात की, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, CI का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, CF का, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आप लिख सकते हो, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन।
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इजी था ना बच्चों, नेचर ऑफ सी एक्स सबको समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हम आगे अब बढ़ते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैलो एल्केन्स का, और सबसे पहले कहां से हम लोग कर रहे हैं? फ्रॉम एल्कोहल से कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है सिंपल, आपके देखो ये ऊपर के जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये स्टार्टिंग का 5 रिएक्शन बस जान लो, बहुत ऐसा वो नहीं है ना, क्योंकि पी ब्लॉक में भी काफी कुछ आप इसमें पढ़ोगे, लेकिन ये जो 6th रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही आपका प्योर एल्किल हैलाइड बनाने का जो है काम भी करता है। एल्किल हैलाइड समझते हो बच्चों ना, बताया है आप सभी को, एल्किल मींस आर, हैलाइड मींस एक्स। तो जो हैलो एल्केन है वही एल्किल हैलाइड है। कॉमन नेम में ये हो जाएगा, यूपीएससी में हैलो एल्केन है, कॉमन नेम में एल्किल हैलाइड बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक एक रिएक्शन को समझते हैं। ROH प्लस HCl ये क्या देगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों देगा आपका आपका एम क्या है? एम क्या है? RX बनाना। तो X यहां है, R यहां है, तो क्या बन जाएगा आपका RX, RX का मतलब Cl मिल जाएगा। ये H ये OH ये क्या होगा बेटा, आपस में रिएक्ट करके H2O बना देगा, ठीक है। और बेटा ध्यान दो, ये जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट की तरीके से काम कर रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, उतना रिएक्टिव कंपेयर टू द टर्सरी नहीं होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी के लिए कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड और की आवश्यकता होती है, जबकि टर्सरी में नहीं होती है, ठीक है। टर्सरी को तो क्या होगा, सिंपल आपका HX लेकर के सेक कर दोगे रूम टेम्परेचर पे, तब पर भी आपका बेटा एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको बताते हैं ये हुआ कैसे, ठीक है। इसको इनिशिएट इसी ने किया, क्योंकि HCl खुद से नहीं टूटेगा, तो ये आपका कैटलिस्ट इसको ब्रेक किया। अगर आप चाहो इसका देखना हो मैकेनिज्म, ये ROH कैसे ब्रेक हुआ बेटा, अगर एक बार तोड़ना जोड़ना सीख लोगे ना तो रिएक्शन करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। ROH कैसे टूटेगा बोलो, सबको पता है ना। यहां एल्कोहल दो तरीके की बॉन्डिंग शो करता है, बट अभी एक हम आपको बता रहे हैं, R प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यही आपका टूटेगा, यानी ये आपका R प्लस दिया और OH माइनस दिया, ठीक है। आगे हम बढ़ जाएं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस बेटा आपका HCl कैसे ब्रेक हुआ होगा, HCl ब्रेक हुआ होगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। ध्यान देना, दो चीज और हम आपको छोटा छोटा चीज आपको क्लियर कर देते हैं, छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ध्यान दो, ये जो होता है आपका, सपोज करो एक बॉन्ड है, ठीक है। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाई जाती है, जैसे मैं HCl की बात करूं, ठीक है ना, तो ब्रेकिंग जो बॉन्ड दिखाई जाती है, हेड की तरफ कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखना। और बेटा टेल की तरफ कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जब ब्रेकिंग बॉन्ड की दिखाई जाती है तो हेड की तरफ कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और टेल की तरफ कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर अटैक आपको दिखाना है, जैसे ध्यान दो H प्लस और Cl माइनस है, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और रिएक्ट करेंगे भी क्योंकि अनलाइक चार्ज है। तो क्या होगा, आपको पता है वाटर का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी होगा भाई। वाटर जहां ज्यादा होगा और जहां कम होगा तो ज्यादा की तरफ से कम की तरफ जाएगा। आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहां जाता है, पॉजिटिव के पास कि नेगेटिव के पास? तो आंसर होगा नेगेटिव के पास, है ना। नेगेटिव में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक तो खुद का होता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन जब नेगेटिव चार्ज बियर करता है तो एक तो खुद का होता है, एक पड़ोसी का होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाते हैं, है ना। ये 17 एटॉमिक नंबर होता है, एक पड़ोसी का लेने की वजह से हो जाता है 18। चलो हम बात करते हैं आगे, ध्यान दो, ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अटैक कैसे होगा। तो हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी याद रखना, हमेशा ऐसे ही अटैक दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं दिखाते, नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेटा द वे ऑफ अटैक, हाउ टू अटैक, और ये हो गया द वे टू ब्रेक, ठीक है। कैसे ब्रेक होता है समझ में आ गया सबको। अगर हमें यहीं पे जैसे हम बात करें, कुछ और बात कर ले, HBr है तो ब्रेक कैसे होगा, Br पे माइनस और H पे प्लस। अगर ये अटैक दिखाना है तो H पे जो प्लस है, Br पे जो माइनस है, माइनस से प्लस की तरफ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कहां उल्टा है, कहां किस तरीके से, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, वही चीज यहां पे होने जा रही है, देखिएगा। देखो बच्चों, मैकेनिज्म पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन करने का बच्चों तरीका अगर मालूम हो गया, बिलीव मी बच्चों, आपको कोई भी रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं करेगी,
क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी रिएक्शंस, पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शंस को याद करना, है ना। तो ये चीज आपका जो है सिंपल मैं तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको बताने का किस तरीके से कंपोनेंट बनते हैं, ताकि आपको इफ बट ना लगे। हाँ, जो आपके लेवल में नहीं है मैकेनिज्म उसको हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ रही बात। जो आपके लेवल में नहीं है, जो हमें लगेगा कि ये बहुत टफ है, ये आपको नहीं चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में हर का मैकेनिज्म, आपके 12th में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनका मैकेनिज्म कोई मतलब नहीं करता, है ना। हाँ, वो मैकेनिज्म जरूर मैं बताऊंगा जिनसे आपके 20 क्वेश्चन और लग जाए, है कि नहीं, जिन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको हम जरूर बताएंगे। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं, यहाँ पे R प्लस और ये Cl माइनस कैसे होगा रिएक्शन भाई। देखो मैंने कहा था ना माइनस से प्लस की तरफ, तो भाई यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, और ये माइनस से ये प्लस की तरफ यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप ध्यान देना, जब एक एटम पे प्लस चार्ज हो, दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, तो उन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एडजेसेंट एटम पे जब चार्ज आता है तो हमेशा एक बॉन्ड उन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। और चार्ज से बनने वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये कोवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे अब RX के बीच में तो कोवेलेंट ही बनेगा, ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल है। आगे हम बात करते हैं OH माइनस H प्लस से रिएक्ट कर गया, तो दिया क्या बोलो बच्चों। अब आप लिख सकते हो R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस आप लिख सकते हो दोनों मिलकर के क्या बना लिए, H2 बना लिए। सो ये एक तरीका हुआ अटैक करने का, कैसे आपका बना, ठीक है। मुझे लगता है पहला मेथड सबको समझ में आ गया होगा, आसान था। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, दूसरे मेथड की बात करते हैं, इसको भी देखो तरीके से हम लोग करेंगे। बेटा ROH है, ठीक है, आप लिख लो ROH प्लस आपका क्या है NaBr सोडियम ब्रोमाइड 7, ठीक है, यहां पे दिखेगा ये आपका NaBr प्लस बेटा आपका H2SO4 है, ठीक है ना। अब आपको बनाना है, क्या बनेगा, आपका एम क्या है, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करना, है ना, टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। अब ध्यान दो, पहले तो इन सबको देखो तोड़ लो, क्या हो जाएगा, R प्लस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, ठीक है। NaBr को भी डिसोसिएट कर लो, Na प्लस Br माइनस मिलेगा। बेटा H2SO4 को भी तोड़ लो, H प्लस HSO4 माइनस, ठीक है, इसमें कैटलिस्ट भी है, ठीक है। अब ध्यान दो होगा क्या, आपको बनाना क्या है बोलो, हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलोजन यहां है और एल्किल ग्रुप यहां है, तो R और Br तो आपस में पहले रिएक्ट कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बेटा RBr बन गया, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान दो, इसमें और क्या बन सकता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, H प्लस OH माइनस H2O की स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है बच्चों, ये H2O बन गया। अब इसके बाद की हम बात करें, ठीक है, इसकी ठीक बात की। अब आपका देखो ये इससे रिएक्ट कर गया ना। अब बचा क्या क्या है, Na प्लस HSO4 माइनस बचा है, और वैसे भी सॉल्ट भी बनता है भाई, सोडियम और ये मिलकर के सॉल्ट बन जाएगा। तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों, प्लस NaHSO4, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखो रिएक्शन को आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते थे RBr, बट आपके मन में एक क्वेश्चन आता ना, ये आया कहां से, है ना। तो ये आपके लेवल में है, इसको आप सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप खुद से चीजों को इसको समझ सकते हो, है ना, ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं आगे, इसको इस तरीके को भी नोट करके रहो, फिर क्या होगा कुछ देर, हाँ अभी काफी जब रिएक्शंस आप कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि सर ये तो मुझे अब आने लगा, अब हम जोड़ सकते हैं, रिएक्शन को तोड़ करके जोड़ना सीख लिया मैंने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली चाहे करो चाहे इस तरीके से जैसे मैं करा रहा हूं, ठीक है। आपको देखो देखो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ ही दिख रहा होगा, ठीक है, अटैक, कोई भी अटैक इस तरीके से हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका रिएक्शन नंबर 3 की, ठीक है। देखो ROH और PX3 कैसे आपका होगा, ठीक है, तो ये भी सिंपल है, देख लो ROH PX3 क्या कर सकते हो आप, देखो एम फिर से क्या है बोलो, एम क्या है जल्दी बोलिए, क्या बनाना, RX बनाना। चलो मैंने लिख दिया RX बनाना, RX लिख दिया। कितने X है PX3 में, 3 है, 3 है ना, और एक R एक ही X से रिएक्ट करता है, तो इसको पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल लेना पड़ेगा। 3 मोल लोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये प्लस, हाँ अब आपका यहाँ पे 3RX बन गया, बचा क्या 3OH बचा और एक फास्फोरस बचा, तो इसको क्या लिख सकते हो, POH का होल थ्राइस, है ना, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड,
फास्फोरस ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। एक इसको और एक तरीका है लिखने का, H3PO3, ठीक है ना। हाँ, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये भी तो वही सेम ही तो है भैया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं बच्चों, दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी प्लस माइनस में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना हाँ, बस सबको समझ में आ रहा है ना, RX से रिएक्ट कर गया, POH से रिएक्ट कर गया, क्यों 3 मोल लिया, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये आपकी थर्ड रिएक्शन भी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों फोर्थ रिएक्शन की, ROH प्लस PCl5, ठीक है। तो ध्यान दो यहां पे पहले तो RX बनेगा, चलो मैंने RX बना लिया, देखिए RX मेरा बन गया, X क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन ही लिखो आप, ठीक है। अब यहां पांचों फास्फोरस से देखो 3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। ये रिएक्शन टू रिएक्शन बेटा वेरी करता है, क्योंकि फास्फोरस के दो ऑक्सीडेशन से आप सभी को पता है, एक आपका PX3 PX5, ठीक है। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है, तो वो भी पॉसिबिलिटी आपका जो है उसको RCl बनाने के बाद ये O और फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके इसकी वैलेंसी मेंटेन रहे, POCl3, अभी भी फास्फोरस की वैलेंसी मेंटेन है ना, ये भी अभी 5 ही है, देख सकते हो, और ये बन रहा है। तो इसलिए अपनी वैलेंसी को ना बिगाड़ते हुए हमारा RX, मतलब कह सकते हो ना, अपने को स्टेबल रखते हुए देखो RX बना भी लिया। और ध्यान दो आगे हम बढ़े, तो अब आपका यहां से कुछ एक क्लोरीन मिला है भाई, टोटल एक क्लोरीन इसके साथ गया, और यहाँ PCl3 दिखाया था, इसका मतलब 1 क्लोरीन इज मोर। So what happened with that chlorine? That chlorine is reacting with this hydrogen, and it is further giving out a byproduct that is HCl, ठीक है। तो हाँ, इसको बेटा आपका फॉस्फोनिल क्लोराइड ये आपका हो गया, POCl3 हो गया, एल्किल क्लोराइड प्लस HCl। अब हम बात करते हैं ROH की, ठीक है। ROH रेड फॉस्फोरस के साथ ध्यान दो। अब X2 को ध्यान दो, एक X तो बच्चों इससे रिएक्ट कर जाएगा, फिर से हमारा एम वही है, तो ये लिख सकते हैं डायरेक्टली RX लिख सकते हैं, R, और ये X से रिएक्ट कर गया, ठीक है। हाँ, और यहां पे जो जब देखो सेम होता है तो होमोलिसिस की पॉसिबिलिटी होती है, सेम में भी हेट्रोलिसिस हो सकता है, याद रखना, ऐसा नहीं है। हम अगर कंडीशन दें तो केवल फ्लोरीन को छोड़ करके सारे एटम पे प्लस माइनस चार्ज आ सकता है, जितने भी चाहे इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है, क्या क्लोरीन पे प्लस नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आप पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट पे, तो एज सच ये मैं, हाँ प्रिफरेबली अगर आपका सेम है, जैसे Cl2 है, तो प्रिफरेबली होमोलिसिस होगा, क्योंकि HNO उसके, लेकिन आपके कैटलिस्ट तो आपके पास होनी चाहिए। कैटलिस्ट इन द सेंस HNO हो सकता है, पेरोक्साइड हो सकता है, चाहे बेंजोइक पेरोक्साइड हो सकता है, यूवी लाइट हो सकता है, इन सब की प्रेजेंस में होमोलिसिस होता है, जिसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग कराते हैं। अच्छा, अभी देखो X और ये R मिल करके RX बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, एक X तो बचा ना, X की जगह बेटा ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एक X बचा और एक OH, तो XOH मिल करके क्या बना सकता है, XOH हो गया। इसको बोलते हैं बेटा हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोहेलस एसिड बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो, एक अगर एग्जाम्पल ले ले बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ROH मैंने ले लिया, प्लस आपका ले लिया, सपोज करिए यहां से Br ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका रेड फॉस्फोरस Br2, ठीक है ना, Br2 और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हो रहा है, रेड फॉस्फोरस। तो पहले तो आपका बन जाएगा RBr, एल्किल ब्रोमाइड बन गया, प्लस आपका क्या बना, HOBr। तो ये हुआ क्या, हाइपोब्रोमस एसिड, या आप क्या लिख सकते हो, BrOH लिख सकते हो, ठीक है। एक ही चीज है, इसका नाम क्या है, हाइपोब्रोमस एसिड। ऐसे हाइपोआयोडस एसिड होता है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ठीक है। बट यहां पर बेटा आपका X जो है ब्रोमीन और क्लोरीन, क्योंकि रेड फॉस्फोरस इन दोनों से ही जो है इसका जो है फिजन कराता है और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे तरीके से, बिकॉज ये टाइम लेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और सारी प्रॉपर्टीज भी हम एल्कोहल का, रिएक्टिविटी भी हम एक्सप्लेन करेंगे, एल्कोहल रिएक्ट कैसे करता है, किस तरीके से जो है रेट ऑफ रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, और क्या फॉर्मेशन होगा, और क्यों ये प्योर बनता है, क्यों इसको लार्ज स्केल में यूज किया जाता है, तो सब कुछ हम बात करेंगे, बिकॉज इट विल टेक टाइम। और आप सभी को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि अभी भी हम स्टिल आई एम गोइंग विद द मोबाइल, ओके, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, है ना, ये सारी चीजें बेटा। सो वेन एवर अभी जब भी हम पूरी चीजें जो है अवेलेबल हो जाएंगी, सो डेफिनेटली द वीडियोज अकॉर्डिंग टू यू, ओके बच्चों। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक पे 5 वीडियो डाला हुआ है, छोटा छोटा, ठीक है।
उन प्लीज अभी वो भी सारे के सारे हेलोइकेन्स हेलोवेरिन्स के हैं, उनको देखिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो निश्चित तौर पे आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, बच्चों मैं बहुत जो है ऑनेस्ट हूँ आप सभी के साथ, कोई भी दिक्कत है तो मैं निश्चित तौर पे आप सभी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।